नमस्कार। शिक्षा विभाग में 37,000 से अधिक शिक्षकों को समायोजित करेगी सरकार। ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से वायरल चल रही है और उपचुनाव के चलते ट्रांसफ़र की भी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन शायद ही अब ट्रांसफ़र ओपन हो, ऐसा कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। न्यूज़ आएगी, आपको बता दी जाएगी। इसके साथ ही जियो टैगिंग जो आपको करनी थी, बहुत सारे विद्यालयों में नहीं हो पाई है नेटवर्क इशू के कारण। जहाँ पे नेट अच्छा चल रहा था, 5G चल रहा था या नेट की स्पीड अच्छी थी, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में जियो टैगिंग नहीं हो पाई है। आपने पौधे लगाए, शाला दर्पण में एंट्री कर दी है, ये बेटर है, आप टेंशन फ्री रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार इस मैटर को, इस इश्यू को पूछने की आवश्यकता नहीं, आपके कमेंट्स पढ़ ली है, सभी के लिए जवाब है। अब बात करते हैं 37,000 शिक्षक ये हैं कौन? ऐसे विद्यालय जो 8वीं तक थे और उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी कर दिए गए और वहाँ पर पद सृजन नहीं हुआ, तो ये सभी कार्मिक अधिशेष हो गए। पिछले 2 साल से अन्य विद्यालयों से सैलरी अरेंजमेंट हो रहा है। इसके साथ ही ऐसे विद्यालय जो एमजीजीएस में कन्वर्ट हो गए, प्रमोट हो गए, वो स्टाफ भी अधिशेष में आ गया। ये सभी कार्मिक लगभग 37,000 बताए जा रहे हैं। इनके समायोजन की बात चल रही है। अब समायोजन में ये है, जैसे कि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय आपका है, तो वहाँ पर L2 के टीचर अंग्रेजी और विज्ञान गणित, अगर वहाँ सीट है तो समायोजित वहीं होने के पूर्ण चांस हैं। और इसके साथ ही L1 के प्रत्येक विद्यालय में कितने शिक्षक अभी लिए जाते हैं, गवर्नमेंट जैसे 2 ले रही है, तो 2 कार्मिक वहीं रहेंगे, बाकी को अन्य विद्यालय में काउंसलिंग द्वारा भेजा जा सकता है। पीछे 2018 वाले जो शिक्षक थे, जिनको डायरेक्ट सेकेंडरी में भेजा गया था न्यू ज्वाइनिंग, उनको बाद में वापस लिया गया था यूपीएस में काउंसलिंग के द्वारा कुछ जिलों में, तो वो भी हो सकता है। जो अभी शिक्षक बोल रहे हैं कि सर हमें डायरेक्ट सीनियर सेकेंडरी में भेजा गया है, न्यू ज्वाइनिंग है, तो हमारा भी कुछ होगा क्या? तो आप अधिशेष नहीं हो, अभी अधिशेष की बात चल रही है। जो अधिशेष हैं आपके विद्यालय में, आपके पद स्वीकृत नहीं है, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टीचर हैं, अधिशेष वाले कार्मिक हैं, तो उनका समायोजन होगा अभी। और इस प्रकार होगा जहाँ पे पद स्वीकृत होंगे, सबसे पहले पद स्वीकृति होनी है। पद स्वीकृत के बाद अगर आपकी वहाँ पोस्ट है तो आपको वहाँ लिया जाएगा, अन्यथा दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। अब इसके लिए कब अपडेट आता है? जैसे अपडेट प्रत्येक जिले का आएगा, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे चर्चा की जाएगी। और इस समस्या का जितना जल्दी समाधान हो उतना बेटर है, क्योंकि पद स्वीकृत नहीं हुए तो न्यू ज्वाइनिंग कार्मिक जो हैं वो इन विद्यालयों में नहीं पहुंच पाए। तो काफ़ी शिक्षक जो यूपीएस में हैं और 12वीं तक स्कूल संभाले हुए हैं, उनका भी आभार, क्योंकि 2 साल से वो सैलरी के साथ साथ विद्यालय में भी परेशान है, क्योंकि कम स्टाफ में 12वीं तक स्कूल चलाना भी बहुत हिम्मत की बात है। इसके लिए आपको आभार। इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, प्रयास किया जाएगा कि आपको संतुष्टि हो। और जैसे अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।